जय हिंद साथियों। हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना है तो व्याकरण को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आपका रिजल्ट बनाता है। स्वागत है आपको बिहार बोर्ड जंक्शन पर, जहां आज हम हिंदी व्याकरण से उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। आज की सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा वह वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके खंड न किए जाए उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमने च लिख दिया तो च को क्या होता है? खंड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? वर्ण हो गया। यानी कि सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 48, 52, 50 या 44? तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। 52 हो जाते हैं। ठीक है, मानक हिंदी वर्णमाला में जो कुल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 11, 13, 12 या 10? तो स्वर वर्णों की जो कुल संख्या है वो हमारे कितनी हो जाती है? 11 होती है। कितने? 11 हो जाएंगे। हिंदी में अ से अ तक कुल कितने? 11 वर्णमाला, यानी कुल 11 स्वर हो जाएंगे। अ से अ तक, इसमें एक री ऐड हो जाता है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 36, 40 या 25? तो टोटल संख्या होता है 52। 52 में 11 आपको क्या हो गया? स्वर हो गया। तो 52 में से 11 चला गया, मतलब कि 33 क्या हो गया हमारा? व्यंजन हो गया। व्यंजन कुल कितनी संख्या? 33 हो गए। हिंदी में मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है 33 मानी जाती है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क जो है वो कहाँ से बोला जाता है? तो क वर्ग यानी क का पूरा कंठ से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? कंठ से बोला जाता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है, क्या होगा? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, मूर्धा, दंत या ओठ? जब त बोलेंगे तो हमारा जो है जीभ तालु से टच करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं च वर्ग किससे बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। च वर्ग वर्णों का उच्चारण सीधे जीभ के तालु से स्पर्श होता है। सिंपल से तरीका है, हमें इस जीभ से, जब जीभ जिसमें टच करे तो समझो उससे बोला जा रहा है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, दंत या ओठ? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। ट वर्ग बोले तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ तक, यानी कुल 5 जो है ये सभी क्या है? मूर्धा है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, दंत या ओठ? तो त वर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है। क्या? दंत। जीभ जो है दांत से टच करता है, इसलिए इसको कहते हैं यह दंत से बोली जाएगी। त वर्ग वर्णों का उच्चारण जो है दांतों के स्पर्श से होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओठ, तालु या दांत? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प जो है ओठ से बोला जाता है। प में जितने वर्ड है उसमें ओठ का रिएक्शन होता है, यानी ओठ से बोले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है? तो स्वर में अब हम बात करें ह्रस्व। ह्रस्व स्वर कौन हो जाएगा इसमें? आ, ई, उ, अ। तो ह्रस्व स्वर में होता है छोटा वाला,
जितने भी होते हैं कौन से होते हैं, छोटे वाले हो जाते हैं, यानी कि अ हमारा क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, जैसे अ ई उ यानी सब छोटी वाली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? अ ई उ आ। तो इन सभी छोटा वाला जो है ह्रस्व स्वर था, तो बचा कौन, आ है। आ क्या हो गया हमारा, दीर्घ स्वर हो गया। इसका मतलब है कि जितने बड़े बोले जाने वाले हैं सभी क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सी है? अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? स, यर लव, क ख ग, च छ ज। तो ये दोनों तो सबको पता है कि स्पर्श व्यंजन है। बात करें ये जो हमारा है वो ज्वाइंट वाली होता है ना, जिसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो बचा क्या ये, यानी कि यर लवा जो है हमारा कौन सा व्यंजन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। यर लवा को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उष्ण व्यंजन कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, ये हो जाएगा स्पर्श, ये भी हो जाएगा स्पर्श। तो जो बचा वो क्या है, उष्ण व्यंजन है। यानी कि ताविसा, मुदांतिसा, दंतिसा और ह जो है कैसी व्यंजन है, उष्ण व्यंजन हो जाएगा। उच्चारण में रगड़ का उष्मा पैदा हो उसको हम बोलते हैं उष्ण व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या अगर बात करें तो कितनी हो जाएंगे? तो संयुक्त जो हैं लगभग 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4 हो जाएंगे। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र लेकर जो है कि कुल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाते हैं। ठीक है, आगे है छ, यानी किन वर्णों के मेल से बनता है? तो छ किन वर्णों के मेल से बनता है? तो क में जो है हम स को जोड़ेंगे तो हमको किसका निर्माण होता है? छ का निर्माण होता है, यानी हमारा जवाब हो जाएगा 1। क एक मूर्धन्य है और स के मेल से छ बन जाता है। त्र किन वर्णों के मेल से बनता है? त्र यानी त में क्या लग गया? र लग गया। ज्ञ जो है, ज्ञ ज्ञ किस वर्णों के मेल से बनेगा? ज्ञ ज्ञ किस वर्णों के मेल से बनेगा? तो ज में यह लगता है तो क्या बनता है? ज्ञ का निर्माण करता है। अयोग्यवाह वर्ण क्या है? अयोग्यवाह वर्ण क्या है? तो इन सभी वर्णों को हमने देख लिया, तो क्या बचा? अन और अ। तो अन और अ जो है कैसी वर्ण है? अयोग्य वर्ण है। अनुसार यानी अन और विसर्ग यानी अ को हम जो कहते हैं अयोग्य वाह कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? विसर्ग का उच्चारण किसके समान होगा? स, स, ह। तो विसर्ग का जो है उच्चारण वो ह के, किसके? ह के, क्योंकि ऑटोमेटिक ह बुलाता है उसमें। विसर्ग का जो उच्चारण है हल्के ह के तहत हो जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों को सहायता से करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन, स्वर, वर्ण या शब्द। तो जिन वर्णों के हम बिना किसी दूसरे के सहयोग से बोलेंगे उसको हम कहेंगे स्वर। स्वर जो है बिना किसी और के वर्णों के सहयोग से बोले जाते हैं। वहीं व्यंजन जो है उन्हें बोलने के लिए हमें किसी और की, यानी कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हो जाएंगे। सवाल होगा कि स्वतंत्र ध्वनियाँ कौन होते हैं? तो स्वर होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें डायरेक्ट बोलो व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन जो है व्यंजन वर्णों का बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। व्यंजन बिना स्वर को नहीं बोले जा सके। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन जो है हमारा क से शुरू होता है और लगभग ज्ञान तक जाता है।
ऐसे सॉरी क से शुरू होकर म तक जाता है, यानी कि कुल 25 हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। क से म तक कुल 25 स्पर्श होते हैं। ठीक है। अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक मुंह दोनों से, या गले से? तो अनुनासिक बोले तो अनुनासिक का जो संबंध है नाक और मुंह दोनों से है। किससे है? नाक और मुंह दोनों से हो जाएगा। चंद्र बिंदु वाले जो है वर्णों के उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, यानी जितने भी चंद्र बिंदु वाले वर्ण है उसको हम क्या बोलते हैं? नासिक। प्रत्येक पांचवा वर्ण को क्या कहता है? प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ग है वो किसको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, नासिक या उष्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है नासिक, यानी कि पांचवा अक्षर। जैसे अंग, य, र, न और म सभी क्या है? नासिक यानी पांचवा अक्षर है। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। अल्प प्राण वर्ण कौन से हो जाएंगे? अल्प प्राण वर्ण जो है वो तुम्हारा पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण वर्ण है, यानी जिनके उच्चारण में कम से कम वायु निकलते हैं उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण वर्ण कहेंगे।